हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, है ना। रेशनल नंबर्स भी एक तरह का नंबर सिस्टम होता है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स ये साइड से अपन पढ़ चुके हैं। देखिए, नेचुरल नंबर अगर मैं देखता हूँ तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव में कहीं तक भी जाए, है ना। फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो अपना होल नंबर आता है। होल नंबर में हम ज़ीरो भी काउंट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ चलता है, ये नेगेटिव नहीं होते हैं दोनों नंबर, है ना। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, तीसरी चीज़ जो आती है हमारे पास वो है इंटीजर्स। जो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये माइनस, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर तीनों को कंटेन करते हैं, तो हम इनकी क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ लेता हूँ, आपको इक्वेशन देखते हैं अपन। तो इक्वेशन में जैसे मुझे दिया x + 3 = 7, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो x = मैं 3 को उधर लेके आता हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी 7 माइनस इधर, क्योंकि ये प्लस में था तो ये चेंज होगा साइन, इक्वल टू के बाद ये कहीं में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है ना। तो ये हमारी इक्वेशन की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई हमारी 4, है ना। इससे क्या प्रूव होता है कि जब भी हमने कोई इक्वेशन सॉल्व करी और हमारे जो आंसर आया वो क्या आया, यहाँ पे हमारा यहाँ आंसर आया एक नेचुरल नंबर आया। क्या आया, एक नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, है ना। इसे हम हमारा होल नंबर भी बोल सकते हैं, इसे हम हमारा इंटीजर भी बोल सकते हैं, पर ये हमने एक एग्जांपल लिया। चलो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। यहाँ पे x + 5 = 5, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, x = 5 को उठा के उधर लेके जाऊँगा तो माइनस में 5, मेरा आंसर किस में आया, 0। तो ये मेरा कौन सा टर्म आ गया, 0 आ गया, मतलब ये होल नंबर हो गया। इंटीजर था तो मैंने जो पॉजिटिव में आया था तो मेरा नेचुरल नंबर आया था, 0 आ गया तो होल नंबर हो गया। और एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको मैं। अगर मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये, और मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो मैं x यहाँ रखता हूँ, 4 एज इट इज, 7 उधर जाएगा तो प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, ये मैंने चेंज किया, मेरा आंसर x की वैल्यू कितनी आई, -3, है ना। तो कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये मेरा 0 था, ये मैंने होल नंबर, ये मेरा नेचुरल नंबर और ये मेरा इंटीजर्स हो गए, है ना। ये तीनों चीज़ तो प्रूव हो गई। अगर ये 3 तरीके हो सकते हैं हमारा x की वैल्यू आने का, इसके बाद एक और चौथा वे है जिसमें हमारा आंसर आ सकता है। अच्छा, ये तीनों आपको क्लियर है, या तो हमारा आंसर 0 आ सकता है, या हमारा पॉजिटिव आ सकता है, या हमारा नेगेटिव आ सकता है। ये हमारे होल नंबर हो गए, पॉजिटिव में आया तो हम उसे क्या मानेंगे, रेशनल नंबर, नेशनल नंबर बोलेंगे, और अगर माइनस में आ गया तो हम उसे इंटीजर मानेंगे, है ना। अगर इन तीनों केस के अलावा कोई केस बनता है, मतलब फोर्थ केस अगर बनता है, तो फोर्थ केस क्या होगा, है ना। होल नंबर का मतलब होता है पूरे नंबर्स, पॉइंट में वैल्यू नहीं, है ना। अब मैं देखता हूँ एक और आपके सामने वैल्यू रखता हूँ कि जैसे मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया 2x = 3, है ना। एक और सब में एक और वैल्यू देखता हूँ, एक और इक्वेशन देखता हूँ जिसमें मुझे क्या दिए रखा है, 3x, ठीक है, 3x + 4 = 9, ठीक है। मैं पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ, फिर समझते, चलो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं अपन। तो x की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि x = 3, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, ठीक है। इसको देखता हूँ तो उधर जाएगा 3x, यहाँ रहेगा =9 एज इट इज़ लिखा रहेगा, तो जो +4 था वो उठ के = के उधर जाएगा तो साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा,
है ना। तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में था इक्वल्स टू के उधर जाके इकाई में चले जाएगा डिवाइड में। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/3। अच्छा ये नेशनल नंबर है, जो हमारा आंसर आया x की जो वैल्यू आई ये हमारी नेशनल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है। ये क्या वैल्यू हमारी, कौन सी वैल्यू हमारी, ये तीनों वैल्यू नहीं है। ये हमारी जो वैल्यू है ये है हमारी रेशनल नंबर्स। कौन सा नंबर बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर। जो नंबर रेशो में हो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जो नंबर रेशो में हो जैसे 2:3, 1:2 है ना, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। हाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4/2 अगर लिखा है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से कैंसल आउट होके आंसर आ जाएगा हमारा 2 और ये हमारा क्या बन जाएगा नेशनल नंबर, है ना। तो याद रखिएगा रेशनल नंबर के लिए हमारे पास ये एक पैटर्न बनता है ना। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद हम अगर देखते हैं, अपन ने पिछली क्लासेस में जैसे कि रेशनल जो हमारी इंटीजर्स थे, अपने जो होल नंबर्स थे, उनके लिए एक यूनिट पढ़ी हुई थी। उसके लिए अपन ने क्या पढ़ी हुई थी, मेथड्स पढ़ी हुई थी। वो मेथड कौन सी थी, प्रॉपर्टीज जो थी, एक जैसे क्लॉजर थी, है ना, क्लॉजर, क्लॉजर एक प्रॉपर्टी थी हमारी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे जो दो नंबर का, है ना, जैसे मैंने a लिया, एक इंटीजर लिया, a लिया, मैंने होल नंबर लिया, है ना, कुछ भी मैंने अगर लिया तो दोनों का सम अगर हमारा होल नंबर या इंटीजर आता है, जैसे मैंने दो इंटीजर ले ली है ना, मानते हैं 3 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, दोनों का सम 8 आया, 8 एक इंटीजर है ना, दोनों का सम अगर आता है सेम तो ये हमारी क्या होती है, क्या कहलाता है, क्लॉजर कहलाता है ना। इंटीजर अगर आता है तो इंटीजर का सम अगर इंटीजर आता है, हमेशा अगर आता है तो क्लोजर कहलाती है, आइडेंटिटी प्रूव होती है। क्योंकि हमेशा अब इंटीजर का सम इंटीजर से करेंगे तो आपका क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। वैसे ही अगर आप होल नंबर का सम होल नंबर से करेंगे तो वो भी आपको होल नंबर ही मिलेगा। और अगर आप क्या करेंगे, किसी भी नेशनल नंबर को किसी नेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो भी आपको नेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इंटीजर में बात कर लें, होल नंबर में बात कर ले, बात एक ही है। होल नंबर में अगर माइनस करते हैं, है ना, तो माइनस में क्या होता है, कभी कभी हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसलिए वो क्लॉजर नहीं कहलाती है। बट इंटीजर में आपकी क्लॉजर वैल्यू आएगी, है ना। ये तो हमने बात करी किसकी, होल नंबर की और इंटीजर की आइडेंटिटी की, कौन सी, क्लोजर। वैसे ही क्या होता है कि रेशनल नंबर में भी आइडेंटिटीज होती है और रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे, उसमें भी कुछ आइडेंटिटीज आती हैं जिनके बारे में अपन अब पढ़ते हैं। देखिए पहले समझते हैं अपन कि रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं ना। अपन ने अभी तक पढ़े थे, बाकी जो नंबर्स थे पूरे नंबर थे, रेशनल नंबर रेशो में होते हैं, तो इनको कैसे अपन डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए हमारे पास वैल्यू होती है p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब p/q से हम डिनोट करते हैं जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता, है ना। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे आंसर आता है इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, p अगर 0 होता है तो भी ठीक है, बट q 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है ना, तभी आपका आंसर सही आएगा, है ना। देखिए क्या होता है कि जब हमने नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं तो ठीक है, पर यहाँ जो नंबर आते हैं वो कुछ इस प्रकार आते हैं, जैसे 3/5, है ना। तो 3/5
और एक और नंबर दिया मुझे 4/3, ठीक है। 3/5 और एक 4/3, दो मुझे रेशनल नंबर दिए और बोला गया कि इन दोनों का सम करिए, है ना। जैसे अपन ने क्लोजर देखा तो क्लोजर में क्या होता है कि दो नंबर का सम a + b इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा सेम इंटीजर। अगर दो इंटीजर का सम करें तो इंटीजर आना चाहिए, अगर दो होल नंबर का सम करें तो होल नंबर आना चाहिए। उसी में क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो क्लोजर में वैल्यू आएगी क्या सेम हमारी प्लस करने पे, तो कैसे पता चलेगा, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो मैं प्लस कैसे करता हूँ, है ना, मुझे प्लस करना सीखना पड़ेगा रेशनल नंबर का। देखिए मैं वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ 3/5 + 4/3, है ना। 3/5 + 4/3, है ना। ये मुझे सम दिया है तो मैं इसको एडिशन कैसे करूँगा, तो एडिशन करने के लिए मुझे नीचे जो दोनों नंबर दिए गए हैं, नीचे दोनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसमें मुझे क्या होगा कि 5 और 3 का दोनों का मैं एलसीएम निकालता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आती है, जिसे सबसे छोटा नंबर पहले लिया जाता है, आपको पता है 5 एज इट इज़, 3 की 3 टाइम्स में 1 आता है ना, 3 × 1 = 3। अब 5 बचा, 5 किसी से डिवाइड नहीं होता है तो 1 और 1, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, मतलब हमारा एलसीएम कितना आया, 15 आया, है ना। तो मैं एलसीएम निकालता हूँ, यहाँ 15 लिया। अब मुझे देखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से ये कितने टाइम डिवाइड होता है हमारा एलसीएम, तो ये कितने टाइम डिवाइड होता है, 5 3 तो 3 × 3 प्लस ये क्या है, 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम्स, 5 × 4, ठीक है। फिर मैं आगे देखता हूँ तो 3 3 होता है 9, 5 4 20/15, तो हमारा आंसर क्या आया, 29/15 हमारा आंसर आता है। अच्छा ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं, चेक करिए जी, ये हमारा रेशनल नंबर है ना, क्योंकि आपस में डिवाइड भी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये हमारे रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्लोज्ड है एडिशन में। एडिशन में इसका जो नंबर हमारा आएगा, दो रेशनल नंबर का एडिशन रेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्लोजर अंडर द एडिशन, है ना, क्लोज्ड अंडर द एडिशन। देखिएगा एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि जो अपन ने रेशनल नंबर लिए, रेशनल नंबर में जो P and Q है वो कौन से नंबर हैं, P and Q both are integers, ओके, बोथ आर इंटीजर्स, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता और हमारा जो नंबर है ये दोनों इंटीजर्स है ना। उसके बाद क्या होता है, देखिएगा ये तो मैंने प्लस लिया, है ना, तो माइनस भी करना होता है। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इंटीजर्स है तो अभी अपन ने सम किया वो प्लस का किया, तो हो सकता है कोई नंबर अपना माइनस में भी आ जाए, तो माइनस में आएगा तो अपने को वही वैल्यू फॉलो करनी है, माइनस प्लस और माइनस माइनस का, जो अपन ने पिछली क्लासेस में देखा है ना। इसमें अगर मुझे माइनस करना है, दो नंबर दे दिए, जैसे एक नंबर लेता हूँ मैं 7/2, वही नंबर लेता हूँ मैं -9/4, है ना। ये मैंने एक नंबर ले लिए दो, अब मेरे को माइनस करना है ना, मैं वही एलसीएम लूँगा तो 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, है ना, डिवाइड करूँगा 2 × 7 माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस
9 इंटू 4 से डिवाइड 4 का होता है 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 2 ज़ा 14 माइनस 9/4। मैं उधर लिख रहा हूँ, देखिएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। 14 प्लस 9/4, 14 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 23/4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 23/4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड है माइनस में भी, है ना। तो क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, है ना। इसी नंबर्स में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इन्हीं नंबर में देखते हैं ना। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्ट यही नंबर लेते हैं, यही सम लेते हैं। यहाँ से माइनस हटा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई की बहुत इजी मेथड होती है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। 7 9 ज़ा कितने होते हैं, 7 9 ज़ा 63, ठीक। 2 4 ज़ा कितने होते हैं, तो 2 4 ज़ा होते हैं 8, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का साइन था तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये नंबर हमारा आंसर आ गया माइनस में, पर है तो हमारा रेशनल नंबर, है ना। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर क्लोज्ड अंडर क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना। वहीं मैं डिवाइड बताऊँ आपको, तो डिवाइड भी हम लोगों को क्या करना होता है। तो ये डिवाइड दिया मैंने ना, डिवाइड में बहुत इजी तरीका बताता हूँ आपको डिवाइड करने का, है ना। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो नंबर होता है जिससे मुझे डिवाइड करना है, जैसे ये जो नंबर है इसको अच्छे से मैं लिखता हूँ तो ये आएगा 7/2 डिवाइडेड बाय -9/4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पता है आपको, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय -4/9। नीचे के जो पीछे जिससे डिवाइड करना है उस नंबर को मैं अपोजिट कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, तो यहाँ साइन प्लस मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो गया। देखिए इस 2 से इस 4 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ 2 टाइम्स, तो 7 2 ज़ा कितना हो गया 14/9, पर साइन का ही का है माइनस का, तो -14/9 हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर डिवाइड आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे ये फॉलो करता है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि हमने जब होल नंबर और इंटीजर्स में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये हमारी कम्यूटेटिविटी को एक इक्वेशन होती है। इसमें अगर ये फॉलो करता है तो हमारा नंबर जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है ना। देखिएगा मैं आपको एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे होल नंबर का एग्जांपल लेते हैं अपन। a नंबर लिया 2, b नंबर लिया 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9। मतलब कि ये आंसर आया हमारा 9। अगर मैं इसी में 7 प्लस 2 भी करता हूँ तो मेरा आंसर 9 आएगा, है ना। तो a प्लस बी या b प्लस ए आंसर सेम आना चाहिए, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी को फॉलो करने वाला नंबर कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये मैंने प्लस की बात की, है ना, ऐड की। अब मैं सब्सट्रैक्ट की बात करता हूँ। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती है। 2 - 7 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 में से अगर -7 होगा तो आंसर आएगा माइनस में क्या आंसर आएगा 5,
ठीक है। फिर अगर मैं आंसर देखता हूँ तो यहाँ ये देखिएगा, ये मैंने क्या लिया था, होल नंबर, है ना, होल नंबर लिया था, या फिर मैं बोल सकता हूँ नेशनल नंबर लिया था, तो जिसमें क्या हो गया था, ये आंसर क्या आ रहा है मेरा, एक इंटीजर आ रहा है ना। फिर मैं देखता हूँ कि अगर मैं 7 माइनस 2 करता हूँ तो ये इज़ नॉट इक्वल टू -5 बट इक्वल टू कितना होता है, ये 5 होता है, मतलब उसका आंसर क्या आता है 5 और इसका आंसर आता है -5। तो ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है क्योंकि हमारा आंसर चेंज हो गया। जैसे मैं बताता हूँ, एक छोटा सा नंबर लेते हैं अपन कि 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6 आंसर आया। वहीं पे 8 माइनस अगर 14 करूँगा तो -6 आंसर आएगा। यही चीज़ क्या होती है कि हमारा कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करने देती है ना। ये प्लस माइनस की बात हो गई। अगर मैं यहीं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन की, तो जैसे 7 × 2 इज इक्वल्स टू होता है 14 इक्वल्स टू 2 × 7 होता है 14। मतलब कि a × b ये आ गया, b × a भी यही आया, मतलब कि हमारा ये कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है ना। तो ये होल नंबर या इंटीजर्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इंटीजर भी फॉलो करेंगे क्योंकि अगर मैं माइनस का साइन भी अगर लगा देता हूँ, जैसे ये नंबर मैंने माइनस का लगाया तो ये 7 भी माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस और प्लस का आंसर आता है माइनस में, ये यहाँ भी माइनस और प्लस का आंसर आता है माइनस में। अगर दोनों नंबर माइनस में होंगे, ये नंबर भी अगर माइनस में होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर फिर भी सेम आएगा, इसलिए ये हमारी कम्यूटेटिव को फॉलो करता, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में हमें क्या देखना रहेगा, ये हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, पर अब रेशनल नंबर के बारे में आपको बता देता हूँ। कम्यूटेटिव में अपन रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे, है ना। जैसे दो नंबर लेता हूँ मैं 2/3 और एक नंबर लेता हूँ मैं 5/2, है ना। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। पहले एडिशन की बात करता हूँ, तो एडिशन में मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, है ना। मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब इन दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए, है ना। दोनों का सम 1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा ये हम देखते हैं। इन दोनों का सम, पहले मैं सम निकालता हूँ, तो सम करते मैंने आपको बताया था कि कैसे सम करना, पर मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ। देखिएगा 2 और 3 और 2 का हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6 डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 इंटू 5, 4 और क्या आ रहा है ये 15/6, टोटल कितना हो गया 19/6। ओके, हुआ 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, दोनों का एडिशन 19/6, है ना। अब यहाँ मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम फिर 6 आया, 5 ये 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 5 हुआ, और यहाँ 3 2 ज़ा 6, तो 2 इंटू 2। देखिए दोनों लगभग पूरी तरह से सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ 15 + 4 आएगा बाय 6 इक्वल्स टू 19/6, मतलब दोनों के आंसर सेम आए 19/6। तो ये और ये दोनों सेम हो गए, तो ये क्या हो गया, हमारा एडिशन को प्रूव कर रहा है ना। मतलब कि ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया अंडर एडिशन, ठीक है।
अब अपन चेक करते हैं सब्सट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव है क्या, ये प्रूव होती है आइडेंटिटी हमारी। यहाँ से प्लस हटाएंगे, यहाँ से आंसर हटाएंगे, यहाँ से प्लस हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे हम माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस, है ना। वही अपन फिर एलसीएम लेके इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा 6 मल्टीप्लाई करने पे अपने यहाँ पे आया था 4 माइनस कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से 6 को 3 आएगा, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 15 होता है ना। 4 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 11/6। यहाँ देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 11/6, है ना। यहाँ क्या हो गया, प्लस 11/6, क्योंकि इधर प्लस हमारा बड़ा नंबर पॉजिटिव था इसलिए प्लस 11/6। यहाँ माइनस 11/6 है, वहाँ प्लस 11/6 है, मतलब दोनों का आंसर अलग अलग आता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या होता है, ये कम्यूटेटिव प्रूव नहीं होता है, तो इसे हम बोलेंगे इट इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सब्सट्रैक्शन के बाद अपन मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करते सिखाया है, तो मल्टीप्लिकेशन करने में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हम करते हैं। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। फिर यहाँ देखते हैं 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, दोनों सेम आए। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का आंसर एक आएगा, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गए। तो ये प्रूव होता है कि कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एक आता है डिवीजन, तो क्या ये डिवाइड को प्रूव करेगा? इसमें क्या होता है कि जब डिवाइड में वो प्रूव नहीं होता है, याद रखिएगा डिवाइड में ना तो वो इंटीजर्स में प्रूव होता है, ना ही होल नंबर्स में प्रूव होता है, वो डिवाइड में प्रूव कम्यूटेटिविटी नहीं होती है। अब इसके बाद हमारा आता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि जैसे हम होल नंबर में, इंटीजर्स में पढ़ा था अपन ने, सेम यहाँ पे भी आती है। मैं आपको रिकॉल करवा दूँ एक बार, एक फॉर्मूला लिख के कि a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, और ये a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ये प्रूव होता है तो हमारी एसोसिएटिविटी प्रूव हो जाती है। तो क्या यहाँ प्रूव हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। अपन एक सम लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो ये हमें प्रूव करना पड़ता है ना। वहीं अगर मैं बात कर दूँ तो ये क्या अपन ने पढ़ा था कि सम में प्रूव होती है, माइनस में प्रूव नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में प्रूव होती है और डिवाइड में प्रूव नहीं होती है। तो मैं आपको होल नंबर और इंटीजर्स में करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ किसमें, अपने रेशनल नंबर में। ठीक है, एक सम लेता हूँ मैं, एक नंबर लेता हूँ, जिस नंबर में हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, एक नंबर है अपना -2/3। ठीक है, फिर हमारा नंबर है (3/5), फिर हमारा नंबर है +(-5/6). ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब इसको जस्ट अपोजिट करना है मुझे, मतलब इन दोनों को जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, उसको बाद में प्लस करना है। इक्वल में लेता हूँ, -2/3
3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। देखिएगा जगह दो ब्रैकेट क्यों लगाए, लार्ज ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले अंदर का अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाहर का बाद में करेंगे, ठीक है। तो -2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये माइनस का साइन लग जाएगा, 6 और 5 का हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 6 5 30। कितना, 30, क्योंकि 5 1 टाइम कैंसिल होगा पर 6 को 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो 3 आएगा, 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से 1 बार टाइम कैंसिल होगा तो फिर 3 आएगा, तो 3 2 6 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 30 एलसीएम आएगा। आप करके देख लीजिएगा, है ना। फिर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ नंबर को, 5 जब 6 टाइम्स तो 6 3 18 और -5 है तो यहाँ माइनस का साइन और 5 टाइम्स तो 25, ये हमारा आंसर आ गया। इधर मैं देखता हूँ इधर क्या चल रहा है, अभी एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आएगा, 3 5 तो 10 हो जाएगा, -10, 5 2 और ये 5 3 तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर ब्रैकेट में प्लस को तो उसको माइनस में 5/6 इसको अपन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ फिर आते हैं अपन तो देखते हैं कि 30 और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में से, तो 5 और 7 आ जाएगा, तो -7/30 -2/3 -7/30, इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 30 आएगा, ठीक है। आपका इसका एलसीएम आएगा 30, उसका भी आपका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, 15 और 6 का जो एलसीएम आता है वो आता है 30, ये दोनों का एडिशन कितना होगा, 10 में से -1, 15 2 -2 और ये -25, क्योंकि 6 को जब डिवाइड करेंगे 30 से 5 टाइम्स होगा, 5 5 25। देखिए ये दोनों माइनस वो दोनों माइनस इक्वल आ रहा है, ये 20 टाइम्स, इसका एलसीएम अगर मैं 30 ले लेता हूँ 30, तो 3 से डिवाइड करेंगे 30 का 10 20 आ जाएगा, -20 -7 तो -27/30 -27/30 दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा प्रूव होता है कि ये हमारा पॉजिटिव में प्रूव होता है। हाँ, अब ये नेगेटिव में प्रूव नहीं होगा, क्योंकि हमने सब में देखा है जब माइनस अपन करते हैं तो प्रूव नहीं हो पाता है, क्योंकि माइनस में अगर नंबर आगे पीछे होते हैं तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। वहीं अगर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, इसका है ना मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ जो प्रूव होता है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता है ये बातें। ये सारे प्लस को हटाता हूँ, इनको सबको माइनस करता हूँ और ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रूव होता है, ये और ये, ठीक है। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रूव होगा। पहले अपन अंदर का अंदर करते हैं, ब्रैकेट लगाया, इंटू 3 5 15 तो माइनस का 15, 6 5 30, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 3 6 माइनस का 6, 3 5 15, ठीक है। इनटू में है तो इनटू में इसको रहने देते हैं ब्रैकेट में और माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ भी माइनस प्लस हो गया, 15 2 30, 30 3 90, ठीक। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 6 5 30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 15 6 90, हैंड्स प्रूव, मतलब हमारे आंसर सेम आ गए। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा प्रूव होता है, फिर इसमें डिवीज़न प्रूव नहीं होगा, क्योंकि आप डिवाइड इसमें प्रूव नहीं कर सकते, डिवीज़न आंसर में चेंज हो जाता है ना। अब देखिए एसोसिएशन के बाद हमारा जो नंबर आता है, एक चीज़ आती है
कि डीलिंग विथ ज़ीरो या रोल ऑफ ज़ीरो जिसे बोलते हैं, रोल ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो का रोल क्या है, किसका, ज़ीरो का। जैसे कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है उसमें मैं अगर ज़ीरो का एडिशन करता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी भी नंबर में ज़ीरो के एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मल्टीप्लिकेशन से नंबर हमारा ज़ीरो हो जाएगा, है ना, और डिवीज़न होगा ही नहीं। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 2/3 में प्लस ज़ीरो करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो प्लस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वही माइनस ज़ीरो होगा तो फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर इनटू होगा तो पूरा नंबर ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड हम ज़ीरो से नहीं कर सकते। आपको पता है कि जो हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमारा नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ज़ीरो का रोल हो गया हमारे रेशनल नंबर में। अब देखिए रोल ऑफ वन, इसके बाद आता है रोल ऑफ वन। तो वन का रोल क्या है हमारे पूरे नंबर में, ये देखिएगा। तो वन का रोल, जैसे वहीं मैं नंबर लेता हूँ 2/3, मैं अगर +1 करता हूँ तो फ़र्क पड़ेगा, जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/1 माना जाता है। एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 3 से 1 टाइम्स 2, 1 से 3 टाइम +3, आंसर आया 5/3, फ़र्क पड़ा, ठीक है। वहीं अगर माइनस से फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं ये नंबर माइनस करता हूँ 1, तो 1 फिर से माइनस अकेला नहीं होगा, इसे 1/1 हो जाएगा, ये है ना। बाय 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/1 एलसीएम लेंगे, फिर 3 आएगा, 2 एज इट इज़ -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। मतलब ये 1 से में फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब मैं अगर देखता हूँ, हाँ अब यहाँ इनटू और डिवाइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनटू किया 1 से किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर आता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड अगर किया किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही सेम नंबर आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये रोल ऑफ वन हो गया हमारे चैप्टर का रेशनल नंबर का। अब देखिए रेशनल नंबर में एक चीज़ हमें पढ़नी है, रेसिप्रोकल, है ना। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल लिखा है, देखिएगा ये रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कोई नंबर अगर दे रखा है, हमारा अगर कोई नंबर दे रखा है 23/7, अगर मेरा कोई नंबर दे रखा है तो रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, इस नंबर को घुमा देंगे तो ये हो जाएगा 7/23, है ना। ये 7/23 हो गया। अब 7/23 अगर कोई मुझे नंबर में दिखेगा, यहाँ अगर माइनस दिया है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, मतलब साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ हमारा अगर कोई चेंजेस आया तो वो आएगा किसमें, हमारे नंबर्स में, ठीक है। ये आया आपको समझ में। इसके बाद हम देखते हैं नंबर लाइंस। नंबर लाइन वही जो अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है इंटीजर्स के लिए, नंबर लाइन उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी जैसा रिप्रेजेंटेशन हमने पिछली क्लासेस में इंटीजर्स का देखा है, वही रिप्रेजेंटेशन इसमें भी आता है। आपने देखा है कि नंबर लाइन हमारी एक लंबी सी लाइन होती है जो जिसके मिडिल में 0 होता है और इधर एक साइड माइनस के नंबर होते हैं, एक साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स की बात करते थे, इंटीजर्स में माइनस और प्लस अलोंग विथ 0 होता है, तो हमने पूरी चीज़ें ले ली थी। यहीं पे सेम नंबर लाइन बनेगी हमारे इंटीजर्स में भी। जैसे ये लाइन शुरू होती है यहाँ तक, ये मैंने बनाए एरो, ये एरो बनाना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एरो सबसे ज़्यादा काम आते हैं। देखिए अपन 1 2 3 -1 -2 और ये -3 लेते हैं, तो ये हमारी थी इंटीजर्स की बात, है ना। इंटीजर्स की जगह हम बात करते हैं किसकी,
हमारे रेशनल नंबर की, तो ये हो जाएंगे 1/2, 3/2, 5/2, -1/2, -3/2, -5/2। अपने कोई से भी नंबर मिल सकते हैं, वो मैंने तो अपना एग्जांपल लेने के लिए आपको बताया है। यहाँ आपको कोई से भी नंबर मिल सकते हैं। आप देखिएगा कि आपको जो नंबर दिए उसे कैसे यहाँ पे हम बना पाए, और 0 बीच में रहेगा, पॉजिटिव एक साइड में और नेगेटिव एक साइड में, है ना। अब आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो आपको जब बता देगा कि आपको, जैसे मैंने बताया कि 3/2 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो हम 3/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। उसने बोल दिया -5/2 को करें, तो -5/2 को करेंगे। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है इंटीजर्स की तरह, उसी तरह जैसा तरह हम इंटीजर्स में करते थे, सेम यहाँ पे भी हमें नंबर्स में भी करना रहेगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है ना। अब अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।